दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप शायद अपनी आंखों पर ही यकीन न कर पाएं। आप में से हर कोई इस बात से परेशान है, चाहे आप 30 साल के हों, 40 के हों या फिर 50 पार कर चुके हों। परेशानी का नाम है कमजोरी। वो कमजोरी जो चुपके से आपकी रातों की नींद चुरा लेती है। वो कमजोरी जिसके बारे में आप ना तो अपने दोस्तों से खुलकर बात कर पाते हैं और ना ही डॉक्टर के पास जाने का दिल करता है। लेकिन आज मैं आपको इस कमजोरी की जड़ से बाहर निकालने का तरीका बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, ये कोई नई बात नहीं है। ये वही ज्ञान है जो हजारों साल पहले चाणक्य जैसे महापुरुष दे गए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हार्ड ट्रूथ बताता हूँ। आजकल का इंसान सुबह उठता है तो मोबाइल निकाल लेता है, रात को सोता है तो मोबाइल हाथ में। इसी बीच उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसी टेढ़ी हो जाती है जैसे पुराने खाट का बिछौना। खाना खाता है तो घी से मुंह मोड़ता है, कहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन बाजार की पैक्ड चीजें खाता है जिनमें केमिकल भरे होते हैं। नतीजा क्या नतीजा होता है? वो दिन जब आपकी पत्नी आपको प्यार से छूती है तो आपके शरीर में दर्द उठता है। सिर्फ दर्द नहीं, उससे भी बड़ी बात है वो शर्म, वो निराशा, जब आप चाहते हुए भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। जवानी में वो जोश जो पहाड़ों को भी हिला सकता था, वो अब कहां चला गया? एक मुहावरा है ना, लिंग हो जाएगा इतना कठोर कि आपको पत्नी भी डर जाएगी। ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर चरम पर होता है, जब आपकी ऊर्जा वैसे ही दहकती है जैसे जंगल में आग, एक ठंडी रात में बिस्तर पर लेटे हुए, जब दोनों के बीच दूरियां मिट जाएं तो बस एक नजर काफी हो। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आपके अंदर वो फौवादी ताकत होगी। और ये ताकत किसी महंगे इंजेक्शन से नहीं, किसी विदेशी टॉनिक से नहीं, बल्कि आपके ही किचन में रखी साधारण सी चीजों से आती है। सुबह का नाश्ता, बस सुबह का वो पहला नाश्ता। आप जानते हैं कि 90% लोग सुबह क्या खाते हैं? बासी पराठे, ठंडी चाय या फिर नाश्ते के नाम पर सिर्फ चाय और बिस्कुट। ये सब आपके शरीर को अंदर से गला रहे हैं। सुबह के समय आपका पेट खाली होता है, पाचन अग्नि प्रबल होती है। इस समय आप जो भी खाते हैं वो सीधा आपके रक्त और टिश्यू में घुल जाता है। अगर आप इस समय कुछ गलत खाएंगे तो आपकी वीर्य निर्माण करने वाली कोशिकाएं कमजोर पड़ जाएंगी। और अगर सही खाएंगे तो आप देखेंगे कि 60 की उम्र में भी वो जवानी वाला जोश बरकरार है। 60 की उम्र जहां दूसरे लोग छड़ी लेकर चलते हैं या गोलियों के सहारे बिस्तर पर पड़े होते हैं, आप वहां फौलाद की तरह उभरोगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। कोई स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी है। मेरे गुरुदेव के एक शिष्य थे, उनकी उम्र 72 साल थी। एक दिन उनकी पत्नी आश्रम आई। उनकी पत्नी करीब 65 की रही होंगी। वो आश्चर्यचकित थीं। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, क्या बात है? हमारी शादी को 45 साल हो गए, आज तक मैंने अपने पति को इतना फुर्तीला, इतना ऊर्जावान नहीं देखा। वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बगीचे में काम करते हैं, शाम को तैरते हैं और रात के समय वो इतने सक्षम हो गए हैं कि कभी कभी मैं उनसे बचने के लिए दूसरे कमरे में सोने लगी हूँ। यानी फुर्ती से सेक्स कर पाओगे और पत्नी भी डर जाएगी। ये दोनों बातें सच हो गई थी। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, ये किसी दवा का कमाल नहीं है, ये उनके नाश्ते का कमाल है। तो वो नाश्ता क्या है? बहुत सरल है। मूंगफली, काले तिल, अश्वगंधा, शहद और देसी घी। अरे नहीं, अभी उस ब्लैक मैजिक के बारे में मत सोचो। इन चीजों का एक विशेष अनुपात है। 1 चम्मच काले तिल, 1 मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली और 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर। इसे शहद और घी के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट खा लो, बस। इतनी सी बात। लेकिन यहां तो मैं बात कर रहा हूं 4-5 हजार शब्दों में समझाने की। देखो, ये चीजें बहुत गहरी हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में नाड़ियां होती हैं। योग और आयुर्वेद के अनुसार जब आप युवा होते हैं तो आपकी इंद्रियां कच्चे धागे की तरह होती हैं, जिनमें से बिजली तेजी से दौड़ती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ या फिर गलत खानपान और रात दिन की उल्टी दिनचर्या के कारण ये नाड़ियां सूखने लगती हैं। जैसे पुराने तारों में करंट नहीं आता, वैसे ही आपके शरीर में रस, या हम कहें तो वीर्य धातु, सूखने लगता है। जिस दिन ये वीर्य धातु सूखी, समझो उस दिन मर्दानगी खत्म। और यही वो कारण है जिसके चलते 40 की उम्र में लोग बूढ़े दिखने लगते हैं और 60 में तो बिल्कुल मिट्टी के पुतले बन जाते हैं। चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में एक बहुत ही कड़वा सच लिखा है। उन्होंने कहा है, शरीर की शक्ति और पौरुषत्व का मूल है संयम और पोषण। उनके अनुसार जो पुरुष सुबह सबसे पहले ठंडे पानी से नहाता है, जो रात को समय पर सोता है और जो सूर्योदय से पहले जाग जाता है, उसकी जीवनी शक्ति कभी कम नहीं होती। लेकिन आज के समय में कौन ऐसा करता है?
आप रात को 1:30 बजे तक रील झाड़ते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं और फिर शिकायत करते हो कि सेक्स में मन नहीं लगता। ये खिलवाड़ है खुद के साथ। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बात समझाता हूँ, पर सरल भाषा में। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन होता है। इसे मर्दानगी का हार्मोन भी कहा जाता है। अब ये कहाँ बनता है? ये आपकी ग्रंथियों में बनता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी कच्चा माल आपके खाने से आता है। जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये 4 स्तंभ हैं मर्दानगी के। अब अगर आप सुबह के नाश्ते में बस एक कटोरी दलिया खाते हो या फिर चाय और समोसा, तो ये सारे पोषण तत्व कहाँ से आएंगे? यही कारण है कि भारत में आज हर दूसरा पुरुष लो टेस्टोस्टेरोन का शिकार है। हैं तो मर्द, लेकिन दिमाग से कमजोर, शरीर से बोझिल। लेकिन फिर चाणक्य ने जो बताया वो कोई आम बात नहीं है। उन्होंने एक सूत्र दिया है, सुबह के नाश्ते में बस ये चीज खा लो। अब उस चीज के बारे में विस्तार से समझ लो। वो चीज है काली मिर्च, शहद और अदरक का काढ़ा। लेकिन यहां मैं एक क्रांतिकारी संयोग बताता हूं। आयुर्वेद की प्राचीन पुस्तक चरक संहिता में लिखा है कि अगर कोई पुरुष सुबह उठकर 1 चम्मच देसी घी में 1 चुटकी हींग और काली मिर्च मिलाकर खाता है और फिर इसके ऊपर गुनगुना पानी पीता है, तो उसके शरीर की 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सक्रिय हो जाती हैं। यहाँ शुक्र धातु का मतलब सीधा आपकी सेक्स पावर से है। एक साधारण आम बूढ़ा आदमी जो 60 की उम्र में एकदम कमजोर हो जाता है, उसकी हड्डियों में हवा भर जाती है, उसके साथ वो हालत हो जाती है कि बोलते हुए उसके हाथ कांपते हैं। और दूसरी तरफ वो बुजुर्ग जो 90 की उम्र में भी फौलाद जैसा जोश रखता है। आपने कभी सोचा है ये फर्क क्यों होता है? क्या कोई जेनेटिक चीज है? बिल्कुल नहीं। सारा खेल आपकी अग्नि यानी पाचन शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपकी पाचन अग्नि प्रबल है तो आप धरती की किसी भी धातु को पचाकर अपने शरीर में अमृत बना सकते हो, और अगर अग्नि कमजोर है तो सबसे पौष्टिक चीजें भी आपके शरीर में विष बन जाती हैं। तो सवाल उठता है, ऐसी कौन सी एक चीज है जो सुबह खाली पेट खाने से 60 में जवानी का जोश आता है और 90 में फौलादी ताकत आती है? वो कोई चीज नहीं बल्कि एक कॉम्बिनेशन है, और वो है कच्चे अंकुरित अनाज। हाँ, वही मूंग, चना, गेहूं जिसे आप फेंक देते हो। रात भर भिगोकर रखे हुए गेहूं के दाने जिन पर हल्की सी हरी कोंपलें निकल आई हों। सुबह उन्हें एक मुट्ठी भर खाली पेट चबाओ, नमक मिर्च लगाकर खाओ, साथ में मुट्ठी भर मूंगफली और 2 अखरोट। ये एक साधारण सा नाश्ता आपके शरीर में क्रांति ला सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। जब अनाज में अंकुरण होता है तो उसके अंदर एंजाइम्स जाग जाते हैं, उसके पोषक तत्व सैकड़ों गुना बढ़ जाते हैं। प्रकृति का ये छोटा सा चमत्कार है कि एक सूखा हुआ बीज पानी पाकर एक पूरे पेड़ बनने की ताकत रखता है। वही ताकत जब आप खाते हो तो वो आपकी कोशिकाओं में उतरने लगती है। आपके शुक्राणुओं की गतिशीलता, मोटिलिटी बढ़ जाती है, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास। एक बात और, ये सबसे क्रांतिकारी है। चाणक्य ने नीति शास्त्र के एक अध्याय में कहा है कि लोभ, मोह और अति काम, ये तीनों ही वीर्य का नाश करते हैं। यानी अगर तुम दिन भर हवस में डूबे रहते हो, गंदी वेबसाइटें देखते हो और बेवजह अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो, तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शक्ति का पहला नियम है संचय। जैसे बैंक में पैसे बचाने के लिए खर्च कम करना पड़ता है, वैसे ही शरीर की ऊर्जा बचाने के लिए अनावश्यक स्खलन से बचना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, मैं कह रहा हूं कि अंधाधुंध बर्बादी मत करो, गुणवत्ता रखो, मात्रा नहीं। तो वो क्या है जो 90 की उम्र में भी फौलाद जैसा जोश दिला सकता है? वो है संयम और आहार का अद्भुत तालमेल। जानवरों को देखो, एक हाथी तो फौलादी ताकत रखता है, फिर भी वो सिर्फ पत्ते और लकड़ियां खाता है। एक शेर कमाल का फुर्तीला होता है, लेकिन इंसान जिसे बुद्धि दी गई है, आज उसकी हालत खराब है क्योंकि उसने प्रकृति से कटना सीख लिया है। मैं तुमसे व्यावहारिक बात करता हूं। सुबह उठते ही पानी पीने की आदत डालो, गुनगुना पानी जिसमें आधा नींबू निचोड़ा हो। 10 मिनट बाद एक और गिलास पानी जिसमें एक चुटकी हल्दी पड़ी हो। इसके बाद जो मैंने नाश्ते वाला कॉम्बिनेशन बताया, भुनी हुई मूंगफली, काला तिल, अश्वगंधा और 1 चम्मच घी, इसे जरूर खाएं। साथ में एक मुट्ठी कद्दू के बीज। क्यों कद्दू के बीज? क्योंकि इनमें जिंक की मात्रा बहुत अधिक होती है, और जिंक ही वो तत्व है जो आपके लिंग को लोहे जैसा सख्त बनाता है। लिंग हो जाएगा इतना कठोर कि आपको पत्नी भी डर जाएगी। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल फैक्ट है। एक प्रयोग करके देखो। 1 हफ्ते तक सुबह का नाश्ता ये करो, दिन में चाय कॉफी बंद करो, इसकी जगह अदरक और तुलसी का काढ़ा पियो।
रात को गेहूं की रोटी की जगह मिलेट्स यानी रागी, ज्वार, बाजरा की रोटी खाओ। 7 दिन बाद अपने बेडरूम में जाकर देखो, तुम्हें फर्क नजर आने लगेगा। तुम्हारी स्टैमिना दोगुनी हो जाएगी। तुम उतनी देर तक रुकोगे जितनी देर तक तुम जवानी में नहीं रुके थे। और सबसे अच्छी बात, तुम्हारा रिकवरी टाइम कम हो जाएगा। थोड़ी देर आराम, फिर से खड़े हो जाओ। यही है असली फुर्ती से सेक्स करना। आप पूछोगे 90 साल का बूढ़ा कैसे फौलाद जैसा जोश रखेगा? मैं तुम्हें एक और सच बताता हूँ। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 40 की उम्र से प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। ये कोई स्विच नहीं है जो तुम 90 में ऑन कर दोगे। ये एक संस्कार है। जैसे तुम रोज अपने दांत ब्रश करते हो, वैसे ही रोज अपनी माता यानी मेरुदंड और श्रोणी का व्यायाम करो। आसन करो, सिर्फ 10 मिनट। भुजंगासन, शलभासन, बद्ध कोणासन। ये 3 आसन तुम्हारी कमर के नीचे के सारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देंगे। रक्त प्रवाह बढ़ेगा तो ऊर्जा बनेगी। चाणक्य ने एक बहुत कठोर बात कही है, निद्रा अर्ध मृत्यु है। यानी जो आदमी सुबह का सूरज नहीं देखता वो आधा मरा हुआ है। अगर तुम सूरज की पहली किरण के साथ नहीं उठे तो तुम्हारा शरीर वैसा ही है जैसा गुलाब का मुरझाया हुआ फूल। सुबह 4 से 6 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय में यदि तुम उठकर हल्का सा व्यायाम करो तो तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है। कोई दवा नहीं, कोई टॉनिक नहीं, बस सुबह की वो नम हवा और सूरज की माइल्ड रोशनी। अब आओ थोड़ा मसालेदार बात करते हैं। फुर्ती से सेक्स का मतलब होता है कि तुम उस क्षमता को प्राप्त करो जहां तुम बिना थके, बिना सांस फूले 1 घंटे से अधिक समय तक चल सकते हो। ऐसा करने के लिए तुम्हारे फेफड़े मजबूत होने चाहिए। और फेफड़े मजबूत कैसे होंगे? प्राणायाम से। अनुलोम विलोम करो, सुबह की ताजगी में कपालभाति करो। बस रोज 10 मिनट। 1 हफ्ते में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। तुम्हारी सांस नहीं फूलेगी, तुम पहले जैसे ढीले नहीं पड़ोगे, तुम फौलाद की तरह सख्त रहोगे। और एक रहस्य और बताता हूं जिसके बारे में कोई नहीं बताता। आयुर्वेद में वाजीकरण नामक एक चिकित्सा है जिसका मतलब है शुक्र धातु को तेज करना। वाजीकरण के अनुसार रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच केसर, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी जायफल मिलाकर पीने से न सिर्फ आपकी नींद गहरी आती है, बल्कि सुबह आप उस स्थिति में उठते हैं कि आप स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाते। यानी वो दृढ़ता, वो कठोरता जो एक बार में ही बिस्तर को हिलाकर रख देती है। मैं जानता हूं कि इन सब बातों को पढ़कर तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये वास्तव में काम करता है? चलो मैं तुम्हें ठोस तर्क देता हूं। चाणक्य कोई फकीर नहीं था, वो एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और आयुर्वेदाचार्य था। उसने लिखा है कि मनुष्य का स्वास्थ्य उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसने जो उपाय बताए हैं हजारों वर्षों से वे प्रयोग में लाए जा रहे हैं। आज मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली जैसी जड़ी बूटियां शरीर के टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाती हैं। तो जब विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो उसे अपना लेना ही समझदारी है। एक और बेहद जरूरी बात, 60 की उम्र में भी जवानी वाला जोश के लिए मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। दिमाग सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन है। अगर तुम मान लेते हो कि अब उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर करोड़ों रुपए की दवा भी काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन से ये बात निकाल दो कि उम्र बढ़ने के साथ शक्ति कम होना ही है। ये पूरी तरह से गलत है। ये सिर्फ एक अपर्याप्तता है। उम्र तो कोई बाधा नहीं है। अगर तुम 42 के होकर भी 42 के जैसा जोश चाहते हो तो तुम पा सकते हो, बस अपने नियम बदलो। मैं एक आखिरी बात कहूंगा और ये सबसे तगड़ी बात है। क्या तुम जानना चाहते हो कि एक चीज क्या है जिसे अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे नाश्ते की थाली में रख दे तो तुम सारा दिन जंगली जानवर की तरह फुर्तीले बने रहोगे? वो है कच्चा लहसुन। हाँ, उसकी गंध से बदबू आती है, लेकिन जो काम वो करता है वो कोई और नहीं कर सकता। सुबह उठकर लहसुन की 2 कलियां छीलकर उन्हें पानी के साथ निगल जाओ। लहसुन में एलिसिन होता है जो आपके शरीर के रक्त प्रवाह को तुरंत गति प्रदान करता है। ये सीधा नसों में सूजन कम करता है। और क्या होता है? वो अद्भुत कठोरता, बिना किसी दवा के, बिना किसी पंप के। तो ये है चाणक्य का वो अनमोल ज्ञान जिसे भूलकर लोगों ने पॉपअप एड्स और ब्लू पिल्स के पीछे भागना शुरू कर दिया। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, ना ही तुम्हें किसी कोर्स में शामिल होना है। बस तुम अपने किचन में जाओ, अपनी रसोई को अपनी फार्मेसी बनाओ। ये बातें उतनी ही सच हैं जितना कि सूरज का निकलना। प्रकृति ने तुम्हें वो सब कुछ दे रखा है जो तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनाने के लिए चाहिए। बस तुम उसे पहचानना सीख जाओ। और जब तुम ये सब अपनाओगे तो एक दिन तुम देखोगे तुम्हारी पत्नी तुमसे डर नहीं रही होगी, बल्कि तुम्हारी ताकत का सम्मान कर रही होगी।
तुम फुर्ती से इतनी ऊर्जा के साथ जियोगे कि लोग कहेंगे ये आदमी तो 60 का होकर भी 20 साल के लड़कों को मात दे रहा है। और जब 90 साल की उम्र में तुम फौलाद जैसे मजबूत होगे तो तुम्हारे पोते पोतियां भी तुमसे प्रेरणा लेंगे। यही है असली हेल्थ टिप्स। यही है चाणक्य का वो रहस्य जो आज तक दबा कर रखा गया था। अब तुम्हारी बारी है। सुबह उठना है, आईना देखना है और खुद से वादा करना है कि आज से मैं अपने शरीर को सोना बनाऊंगा, मिट्टी नहीं। जाओ और अपनी ताकत को पुनः जागृत करो। ये समय है फिर से खड़े होने का, फिर से वीर्यवान बनने का, फिर से पूर्ण पुरुष बनने का।